इस टाइम पे मैं हूँ वेस्ट बर्लिन में और इस साइड पे आऊँगा तो अब मैं हो गया ईस्ट बर्लिन में। और ये जो वॉल है, अगर कोई बंदा इस साइड पे हो तो ये ईस्ट बर्लिन हो गया, और अगर कोई उस साइड पे हो तो वो वेस्ट बर्लिन में हो गया। ये वाली फ़ोटो यहाँ की आइडेंटिटी है इस वॉल की। यहाँ पे लोग आते हैं इसके साथ फ़ोटो लेने के लिए। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं इसके साथ फ़ोटो ले लूँ। तो इस पे जो है ना जो बर्लिन की गवर्नमेंट है वो इस पे साल के 350 मिलियन यूरोस लगाते हैं इन चीज़ों को प्रमोट करने में। ट्राम वो है जो सिटी के अंदर जो है ना स्ट्रीट्स में चलती है। ये U2, U5, U जितने भी है वो सारे जो है ना, U की जितनी भी सीरीज़ है वो अंडरग्राउंड ही चलेगी। I love Pakistan. I love the Pakistani people. Love you so much. Thank you. Have a nice day. Alles मैं इस टाइम एक ऐसे वॉल के साथ खड़ा हूँ जिसको बर्लिन वॉल कहा जाता है। बहुत ज़्यादा आर्ट्स हुआ है और तकरीबन हर साल इस पे मुख्तलिफ जो है ना वो आर्ट्स होता आ रहा है। ये एक बहुत पॉपुलर है। बर्लिन में आते हैं तो इस वॉल पे आप लाजमी विज़िट करें। और यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर आर्ट है और इसमें जो है ना दो लोग वो आपस में किस कर रहे हैं, ये आप देखिए। और यहाँ पे लोग इसके साथ तस्वीर भी लेते हैं। और ये वाहिद जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारा क्राउड मिलेगा, स्पेशली इस बर्लिन वॉल में। और रियल फ़ोटो नहीं है, ये सिर्फ बनाई गई फ़ोटो है और ये अब इस वॉल की पहचान बन गई है, इसकी आइडेंटिटी बन गई है। और यहाँ पे अब लोग जब आते हैं, क्योंकि ये बर्लिन वॉल कोई छोटा नहीं है, ये वॉल तकरीबन 155 किलोमीटर का है, मतलब कि 90 माइल्स की दीवार है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें लोग कहाँ कहाँ पे जाएंगे। मतलब कि देखा जाए तो पेशावर से इस्लामाबाद तक जितना रास्ता है उतना ये वॉल भी है। तो ये वॉल जो है ना एक सिटी को बीच में डिवाइड करती है। इस टाइम पे मैं हूँ वेस्ट बर्लिन में और इस साइड पे आऊँगा तो अब मैं हो गया ईस्ट बर्लिन में। और ये जो वॉल है, अगर कोई बंदा इस साइड पे हो तो ये ईस्ट बर्लिन हो गया, और अगर कोई उस साइड पे हो तो वो वेस्ट बर्लिन में हो गया। इस वॉल को बनाने का मतलब ये था कि 1961 में तकरीबन 30 लाख लोग जो है ना इस साइड से, ईस्ट वाले इस साइड से वो उस साइड पे चले गए थे, वेस्ट साइड पे जॉब करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स थी, वहाँ पे लाइफ थी और काफ़ी डेवलपमेंट थी। लेकिन इस साइड पे कुछ भी नहीं था। तो ये जो चीज़ें, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये सब बाद में बना हुआ है। तो इसी वजह से 1961 में जब 30 लाख लोग वहाँ पे चले गए तो इस साइड में देखा कि वो लोग इनसे चले गए जो प्रोफेशनल थे और जो स्टूडेंट थे, जो एजुकेटेड थे। तो इसी वजह से उन्होंने ये दीवार बना दी रातों रात। तो 1961 से लेकर 1989 तक, 1961 से लेकर 1989 तक ये वॉल जो है ना कायम रही। और 1989 को नवंबर के महीने में 1989 नवंबर के महीने में इस दीवार को गिरा दिया। और उसके बाद, उसके 2-3 साल बाद सोवियत यूनियन का भी कोलैप्स हो गया। प्रॉपर जर्मनी का हिस्सा रहा और एक तारीख़ का हिस्सा भी रहा। और ये वॉल जो है ना एक बहुत हिस्टोरिकल है। इन्होंने कहा कि हम इस दीवार को ख़त्म नहीं करेंगे, ये एक तारीख़ के लिए रखेंगे। तो अभी ये दीवार जो है ना ये तारीख़ का हिस्सा रहने देते हैं। ये तकरीबन है मेरे ख्याल में कोई 8-9 इंच की होगी और 8-9 इंच की दीवार है। ऊपर कुछ लगा हुआ है, कोई स्टील का कुछ रखा हुआ है, आई डोंट नो क्या चीज़ है। लेकिन इस दीवार को कोई छलांग भी नहीं लगा सकता क्योंकि बिल्कुल सीधी दीवार है और काफ़ी ऊंचाई तक है। तकरीबन मेरे हाल में कोई 15 फुट की तो होगी कम से कम। तो ये वो दीवार की स्टोरी है जिस पे अभी ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस तरह जो और तकरीबन बर्लिन में आपको हर जगह पे नज़र आएगा। और जब आप रात को सोए हुए होते हैं, जब सुबह उठेंगे तो आपकी दीवार पे कुछ ना कुछ नया मिलेगा। अब ये दीवार खाली है, मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे कल कुछ और बना होगा। तो इस पे जो है ना जो बर्लिन की गवर्नमेंट है
वो उस पर साल के 350 मिलियन यूरोस लगाते हैं इन चीज़ों को प्रमोट करने में। तो आपको ये बर्लिन में हर जगह पे ये चीज़ें मिलेंगी। अभी इस टाइम पे हम लोग हैं वेस्ट बर्लिन में, और आप यहाँ से देख सकते हैं वो जितने भी सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आएंगे वो काफ़ी जो है ना पुरानी भी है, काफ़ी हिस्टोरिकल भी है। और उस साइड पे, ये वॉल के उस साइड पे जो है ना वो सारा वो ईस्ट बर्लिन है जो बाद में बनाया गया था 1989 के बाद। इस रिवर को पता नहीं क्या कहा जाता है वैसे, यूरोप में मैंने इतना काला रिवर मैंने नहीं देखा, लेकिन ये बहुत ही काला ही लग रहा है वेस्ट बर्लिन। ये वाला साइड काफ़ी डेवलप था, और जो मेरे पीछे वो वाला साइड था तो वो जो है ना वो अंडर डेवलप था। और ये जो इसका ये हाल है, इतनी ज़बरदस्त यहाँ की बिल्डिंग्स है, ये सारे बने हैं 1989 के बाद। अगर ऐसे ही पार्टीशन आप लोग देखें तो उसमें क्या करेंगे, जब एक साइड पे जॉब्स भी हो, पैसा भी हो, और दूसरे साइड पे कुछ भी ना हो, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे। तो ये वो वाल है, इस साइड पे वेस्ट बर्लिन है और इस साइड पे ईस्ट बर्लिन है। ये वाला साइड डेवलप था और ये वाला साइड जो है ना ये अंडर डेवलप था, और इसको बाद में बनाया गया है इतना डेवलप्ड। इस दीवार पे आप देखिए ये एक पीस की निशानी है। ऐसा आर्ट आपको मिलेगा कि आपने पहले इसको देखा नहीं होगा। ऐसा आर्ट आपको इस दीवार पे मिलेगा कि आपको वो सोच में डाल देगी कि आखिर इसका मतलब क्या है। ये वाली फ़ोटो यहाँ की आइडेंटिटी है, इस वॉल की। यहाँ पे लोग आते हैं इसके साथ फ़ोटो लेने के लिए। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं इसके साथ फ़ोटो ले लूँ, तो मैं शायद इस फ़ोटो के लिए नेक्स्ट टाइम पे आऊँगा। इवन कि मेरे साथ एक दोस्त आई थी लंदन से, तो उसकी फ़ोटो मैंने बना ली। अपनी ख़ुद की फ़ोटो मैं नेक्स्ट टाइम इसके साथ बनाऊँगा। वही दरवाज़ा है जिससे लोग इस साइड से उस साइड पे जाते थे, इस साइड से उस साइड पे जाते थे। तो अभी मैं उस दरवाज़े के सामने हूँ। आप देखिए कितना छोटा सा दरवाज़ा है ये, और यहाँ पे पता नहीं कितने गार्ड्स उन्होंने रखे हुए होते थे। सारे रशियन लोग जो है ना यहाँ पे होते थे। और ये इस साइड की दीवार है। आप सिर्फ ये आर्ट देखिए कि कितनी महारत से ये बनाई गई है इसी वॉल पे। जब लोग यहाँ से इस साइड से उस साइड पे नहीं जा सकते थे, तो वो एज अ प्रोटेस्ट वहाँ पे कुछ ना कुछ बना लेते थे, जो बाद में बर्लिन गवर्नमेंट ने उसको ताज़ा भी किया। तो इसमें से बहुत सारी ऐसी पेंटिंग भी है जो उस टाइम की है, 1989 से पहले की है, और कुछ ऐसी है जिसको बाद में जो है ना वो दोबारा से वही बना दिया गया। मतलब पुराना था लेकिन उसको एक नया शेप दे दिया। तो इस वॉल पे मोस्टली जो प्रिंटिंग है, जो आर्ट्स है वो पुराने हैं, लेकिन इसको एक नया शेप दिया गया है। आपको जान के हैरत होगी कि ये जो पूरा शहर आबाद हुआ है इस वॉल से इस साइड पे, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना 30 सालों में इतना आबाद हुआ है। यहाँ के जो हाई राइज बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, ये सारा जो आबाद हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना 1989 के बाद आबाद हुआ है। मतलब कि सोवियत यूनियन ने वहाँ पे उस जगह को डेवलप करने की बजाय दीवार बना दिया। यहाँ से हमने अभी जाना है, शाम का टाइम होने वाला है, तो हमने जाना है टीवी टावर को देखने के लिए। तो हमने यहाँ से जाना है अलेक्जेंडर प्लेट्स पे, जहाँ से हम सुबह आए थे। पहले मैंने आपको दिखाया था ना कि ट्राम वो है जो सिटी के अंदर जो है ना स्ट्रीट्स में चलती है। ये U2, U5, U जितने भी है वो सारे जो है ना U की जितनी भी सीरीज़ है वो अंडरग्राउंड ही चलेगी। और उसके अलावा जो S बान है या सिर्फ बान है, ये मोस्टली जो है ना ये ऊपर मुख्तलिफ एक्सप्रेस वेज पे चलती है। तो ये ऊपर जाएगी, मतलब कि ज़्यादा डेस्टिनेशन के लिए जो है ना ये ऊपर की ट्रेन होती है। ये दोनों, ये बस है और ये अंडरग्राउंड ट्रेन है। तो ये यहाँ का बर्लिन का जो है ना एक सीरीज़ है ट्रेन का, और इनका ट्रेन सिस्टम जो है ना इनका पूरा एक जाल बिछा हुआ है, हर जगह पे ट्रेन जाती है। हाउ आर यू? Fine, I do. गुड।
या सो ये चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं यहाँ पे। आप जिस स्टेशन में भी जाएंगे तो आपको क्रॉसन्स डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। एंड हाउ अबाउट यू, हाउ आर यू? Fine, fine, are you? Fine, yeah, I'm doing well. Good to see you, man. Where are you from? I come from Turkey. From Turkey. I Yes. saw so many brothers from Turkey. Yes, I come from Istanbul. Istanbul is love. I love Istanbul. The I food love is Istanbul. delicious. Kebab. Meine schönste Land und Stadt. Yeah, kebab is so popular. I like, man. I like Adana it. kebab, Yeah, yeah. frikadelle, That's fish so good. kebab, baklava, börek, alles. Everything is so delicious. I One in visited. Istanbul Yeah, I visited Istanbul, and it's so good. Yeah, und kebab is alright. it's so good. It's so good. Yeah. Thank you. So enjoy your time. Good to see you. Thank you. Have a nice time. Coffee? Oh, thank you very much. Thank you very much. Come. Oh, come on, man. Where are Yeah. you from? Sorry, I'm from Pakistan, but I live in the United States. Oh, vay. Ay kardeş abi, kardeş. या तो ये भाई मुझे चाय ऑफर कर रहे हैं और ये हमारे तुर्की भाई हैं। Pakistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, das ist Muslim of alles. I love you. Oh yeah, Pakistan. we are brothers. We love each other. We love each Yes, other. please, sir. Look for you. I will pay, please. Oh my goodness, भाई ने हमें चाय पिला दी। I croissant for you. Oh no, thank you, no, please, Brother, brother. please. Sorry. This is enough. No, this is it's enough. okay. Oh, this one. Okay, I will pay for this. No, it's okay. या भाई ने मुझे क्रॉसन दिया है और साथ में मुझे कॉफ़ी भी दी है। और what's your name, brother? My name is Hussein. Hussein. Yeah. It's a beautiful name. It's Thank you beautiful. so much, Like sir. how you are beautiful, Thank you so much, sir. how your hospitality is beautiful. That's your name is also beautiful. Thank you. We love you. I love you, Pakistan. I love the Pakistani people. Love you so much. Thank you. Have a nice day. Alles good. Thank you for this. Thank you. No Thank you so problem. much. Thank you. Let's come for hands. Yeah, thank you so much. Come. मैं यहाँ पे एक स्टेशन में हूँ। यहाँ पे एक स्टेशन में हूँ। यहाँ पे मुझे तुर्की भाई मिले। उन्होंने मुझे चाय दी और साथ में क्रॉसन दिया और उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं दिए। और ये सामने जो है ना उनकी ये सामने बाइक है और ये सामने आप तुर्किश की मोहब्बत आप देखें पाकिस्तानियों के लिए। जहाँ भी पाकिस्तानी देखते हैं वो दिल से मेहमान नवाज़ी दिखाते हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले भी मैं कई तुर्किश से मिला हूँ और उन्होंने बड़ी हॉस्पिटलिटी दिखाई है। तुर्किश लोग बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत मेहमान नवाज लोग भी हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं। भाई ने पैसे नहीं लिए, भाई ने कहा कि हमारी तरफ से है।